guys, welcome to our YouTube channel. My name is Sakshi Gupta Arora. And myself Hardik Arora. लोगों को काफी DM आए इसके रिगार्डिंग के उन्होंने काफी स्कैम्स वगैरह की वीडियोस देखी हैं। बेसिकली जब हम टर्की का प्लान कर रहे थे तो हम लोगों ने जितनी वीडियोस देखी थी उसमें सब में स्कैम, शॉपकीपर स्कैम, ये स्कैम, रेस्टोरेंट स्कैम एंड कार रेंटल स्कैम, इतने सारे स्कैम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब मैंने हार्दिक से पूछा इज इट सेफ टू विजिट टर्की, मतलब हमारा डिसीजन हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे। टुडे हम आपको हमारे को डीएम पे क्वेश्चंस करे लोगों ने, आज हम उनका आंसर्स करके आपके थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देंगे क्योंकि हम लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करके आए थे वहाँ पर। सो वी हैव 7 to 8 days are enough to know कि कोई कंट्री आपकी सेफ है नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इज इट सेफ टू ट्रैवल इन टर्की फॉर इंडियंस? यस, अ बिग यस, it is completely safe to travel in Turkey. Just avoid some people like talking to strangers. Basically हम दिल्ली में भी किसी अननोन बंदे से बात नहीं करते, तो वहाँ पर भी अननोन बंदे से फालतू बात क्यों करनी है? It's just आप अपना एंजॉय करने गए हैं, आप एंजॉय कीजिए। Avoid creating unnecessary talks with these strangers. Basically आपको ये चीज करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको इस चीज का ख्याल रखना है। चीज इसी में मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर कोई भी आपको फ्री में चाय पिला रहा है या फ्री में कुछ भी XYZ चीज दे रहा है, आप खुद थोड़ा सा वेल अवेयर है इस चीज में। क्या कभी फ्री में कोई इंसान किसी को कुछ देता है? आप हमारे देश में भी कोई ट्रैवलर आता है, कोई भी हम किसी भी फॉरेनर को देखते हैं, क्या हम उसे फ्री में देंगे? कुछ नहीं देंगे। People are not that generous, anywhere in the world कि वो आपको कुछ भी फ्री में ऑफर करे, ठीक है? लोगों का हमारे को क्वेश्चन था कि रेस्टोरेंट स्कैम्स होते हैं, उन्होंने बिना पूछे रख दिया, हमने खा लिया, फिर बाद में कह रहे पैसे दो। So it is a meanwhile a very big restaurant scam. मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि होता क्या है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, so many people, so many waiters do this thing कि वो एक चीज आपके पास रख देते हैं, आपकी टेबल पे रख देते हैं, एंड व्हेन यू डू नॉट आस्क फॉर इट, दैट वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री और वेदर इट इज इंक्लूडेड और आप खा लेते हो, वो आपके बिल में ऐड करके दे देंगे। यू डोंट इवन नो द अमाउंट यू वांट टू पे फॉर इट, राइट? सो अगर कुछ भी आपको बिना मतलब आपने मांगा नहीं है और वो चीज रखी जा रही है, प्लीज आस्क फॉर इट। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री, इज इट फ्री और इज इट चार्जेबल? आस्क इन एडवांस। पूछने के पैसे नहीं लगते हैं, बाद में खा लिए तो पैसे भी लगेंगे। सो जस्ट मेक श्योर टू आस्क एवरीथिंग। अगर कोई भी आपको जेनरसली बुला रहे कि आइए आपको फ्री में चाय पिलाएंगे, तो आप पूछिए, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा अगर पसंद भी आई। सो मेनी पीपल डू वन थिंग, मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी जो मैंने बहुत ही जनरली देखा है टर्की में, इस्तांबुल में स्पेशली, कि शॉपकीपर्स ना बाहर खड़े हो जाते हैं एंड दे लिटरली ड्रैग यू इनटू देयर शॉप्स, मतलब बहुत ही फ्रेंडली वे में, नॉट इन दैट वॉलेंट वे। आइए हमारे यहाँ पर आप ये हमारी स्पेशलिटी है, आप ट्राई करो, ये हमारी टर्किश डिलाइट है, ये ट्राई करो। डू नॉट इवन ट्राई दिस, डू नॉट इवन गो, जस्ट इग्नोर देम। आपको 5-6 बार बोलना पड़ा नहीं, वी डू नॉट वांट टू गो। आप बोलो टू योर वर्ड्स, नो, वी आर हियर टू एंजॉय, वी आर हियर टू, इफ वी वुड लाइक टू गो इनसाइड, इफ यू वांट टू बाय समथिंग, वेलकम। या सो ये वाला एक स्कैम होता है, इस चीज को अवॉइड कर सकते हो। Can we travel with children? Can we travel with children? Yes, we can totally travel with children, guys. It's completely safe country and the police over there is also very cooperative. The only thing good about the police is they know English. They know how to speak English. Language is a barrier. Language is a big barrier in Turkey. They do not even know simple English. मतलब simple English भी लोगों को समझ में नहीं आएगी। आप बोलोगे what? I mean, you have to use Google Translator for each and everything, right? So children के साथ, बच्चों के साथ ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने काफी फैमिलीज देखी। The question is public transport safe? A complete yes. It is the most safest way to travel in Turkey, Istanbul, Cappadocia, wherever. The public transport is just A1. Completely safe. ऐसा हर जगह कैमरास होते हैं, हर जगह पुलिस सिक्योरिटी होती है, so you do not need to worry for that. Question is about the restaurant scam. Coming to the point, जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी चीजें जो हमें लगता है कि आप लोगों को जाननी जरूरी है। एक तो हमारे साथ हुआ था कि हमने एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट होटल था, जब हम जस्ट इस्तांबुल लैंड करे थे, तो जो होटल था वहाँ पे कुछ हमारा हमने एडवांस पे किया था वहाँ पर ग्रैंड हरियात में, तो वो हमारे को चेकआउट के टाइम पे रिफंड करना था। अप्रोक्सीमेटली $20 थे, $20 थे। तो उन्होंने कहा था कि जब आप चेकआउट करेंगे उस टाइम पे आपको ये रिफंड कर देंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था बेसिकली। बट
चेकआउट हमारा बहुत अर्ली था, तो उस टाइम पे कोई स्टाफ नहीं था, हमें अर्ली मॉर्निंग कैपिटोके के लिए निकलना था। सो जस्ट टू मेक श्योर कि जो बंदा है, हमने उसकी वीडियो बना ली थी जब उससे हम बोलते हुए कि हमारे $20 अभी उसके पास ही पड़े हैं, क्योंकि हमने वापस आना ही था, तो हमने सोचा वापसी में ले लेंगे। Guys, you cannot waste obviously your time with such people कि आप can't wait for another hour just to get a $20 back, so because you can have a note written with their name और signature, नेम के साथ भी चलेगा, आना फोटो ले लो उस बंदे की। हमने यही किया था, एक नोट कागज पे हमसे लिखवा लिए थे $20 और उस बंदी की फोटो खींच के उसके साइन करवा लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे $20 वापसी के टाइम पे जब हम इस्तांबुल में जब हमने दोबारा वापस आना है। हम लोग इस्तांबुल आए थे 5 दिन बाद, 5 दिन बाद आए थे, एंड देन कोई और बंदा था वहाँ पे, मतलब होटल में रिसेप्शन पे कोई और बंदा था, तो उसको हमने बोला कि ऐसे ऐसे हम लोग गए थे एंड योर गाय ऑब्वियसली, तो हमारे को टोकन दिखाना पड़ा, जो स्लिप दी थी उसी के बेसिस पे हमारे को $20। मैं आपको उसकी फोटो भी अगर मेरे पास होगी तो मैं अटैच करती हूँ, आप एक बार देखना। सो ये चीज हमारे साथ हुई थी। डू नॉट ट्रस्ट वर्ड्स, वहाँ के लोगों को इतना ट्रस्ट मत करो। और प्लस आपको अगर $10 या $5 भी है वो आपको छोड़ने क्यों है, एवरी मनी यू नो प्रेशियस। दूसरी चीज जो हमारे साथ एक हुई वो मेन्यू स्कैम था। मेन्यू स्कैम बहुत ही कॉमन है, हाँ। इंडियन रेस्टोरेंट्स के स्पेशली इस्तांबुल में, कैपेडोकिया में जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे बॉम्बे मसाला हो गया और भी इंडिया गेट रेस्टोरेंट, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट सबने अपने ऑनलाइन जो मेन्यू डाले हुए हैं उनके पुराने सब गलत है, वो सब उनके पुराने मेन्यू डाले हुए हैं, नए मेन्यू के रेट्स ही कम्प्लीटली अलग हैं। एग्जाम्पल वहाँ पर हम देख के रहे कि 70 लीरा की एक दाल है और एक्चुअल में वो 350 लीरा की थी, 350 लीरा की थी, इतना ड्रास्टिक 350 की पचाई हुई है। जब हमारे को ये चीज का पता लग गया था तो हमें हर कहीं भी जाने से पहले मेन्यू देखने के बाद अगर लगता था कि हाँ इतना वर्थ इट है। अगर मेन्यू भी नहीं तो आप प्राइसेस पूछ सकते हो, जो आपको खाना है कि इसका प्राइस। फॉर एग्जांपल वी आस्क्ड फॉर दाल चावल, द पर्सन सेड दैट 500 liras फॉर जस्ट दाल चावल, एंड फॉर अस 500 liras मींस 1200 रुपए हो गए उधर। 2.5 काफी होते हैं यार, 1250, मतलब आपको 1250 रुपए की दाल चावल से बेटर तो हमने फिर वी स्विच टू समथिंग एल्स, एंड देयर वाज वी फाउंड अ इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन मसाला, इंडियन मैजिक मसाला। सो बेसिकली लास्ट 2 days में इस्तांबुल में हमें एक रेस्टोरेंट मिला, इंडियन मैजिक मसाला करके कुछ था, मैं एक बार डाल देती हूँ, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है अपने दूसरे ब्लॉग में, आप देख सकते हो। बेस्ट फूड, बेस्ट इंडियन फूड, अफोर्डेबल, जो प्राइसेस उनके ऑनलाइन लिखे हैं वही इनके मतलब इनके रेस्टोरेंट में जाके हैं। इट्स नॉट अ फैंसी रेस्टोरेंट, बट आपको इंडियन खाना बहुत ही अच्छा लिटिल सिटिंग है, मतलब वहाँ पे आपके 12-13 लोगों से ऑब्वियसली ज्यादा नहीं आते, 15 लोग लगा लो आप मैक्सिमम, बट देन इट इज टू वर्थ इट गाइस। अगर आप एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हो, अफोर्डेबल ढूंढते हो, तो इट्स गुड फॉर यू, गो देयर। ऑल्सो हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी थी फर्स्ट डे सेकंड डे, जो हमें पता नहीं था, अनोइंगली हमने बहुत ट्रैवल किया, 15 मिनट की हमने वॉक करी, 15-20 मिनट। इस्तांबुल में बहुत होती है यार, क्योंकि रोड्स थोड़ी वैसी होती है इस्तांबुल में सारी ना उसमें सारे हिली टाइप में, मतलब रोड्स काफी चढ़ाई है हिल टाइप में है, तो उस वजह से ना हमने 15 मिनट ट्रैवल किया, एंड देन हमने वहां पे जाके देखा तो मेन्यू के प्राइसेस वर टोटली डिफरेंट, एंड वी वर सो डिसअपॉइंटेड अबाउट द फैक्ट कि गूगल पे उन्होंने बिल्कुल अलग लगा रखी है, हमने 2 साल पुराने मेन्यूज लगा रखे। नॉट बिलीव द मेन्यू गिवन ऑन गूगल। सो बिफोर गोइंग टू एनी प्लेस जस्ट कॉल देम एंड आस्क फॉर द न्यू प्राइसेस टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट। So we were not able to do this metro thing, so this guy came up and he helped us in a way. İşleminiz yapılıyor. Lütfen nakit yükleme için para girişi yapınız veya kartla ödeme için kredi banka kartınızı basınız. So yeah, that's all for today, and we hope so कि हमने सारे स्कैम्स सब एवरीथिंग यू नो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कवर करी हूँ आज की वीडियो में। अगर आपको स्टिल कोई और क्वेश्चंस हैं टर्की से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे को डीएम कर सकते हैं, आप हमारे को मेल पे कर सकते हैं, आप हमारे को इंस्टा पे भेज सकते हैं। इंस्टा के हैंडल्स हम आपको नीचे दे रहे हैं। Okay guys, so thank you so much. Keep showing your love and support because this is the only way we know how much you
love our video and how much you love our do content. subscribe to our channel, and if you have any questions, just ask in the comment section. Press the bell icon for the There to help videos. you. Press the bell icon for all the updates, and thank you.